रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सचिन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है वास्तविक संख्याओं से संबंधित, जिसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात करेंगे और साथ ही साथ दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर होता है, ये भी हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बिल्कुल वीडियो को काटे पीटेगा नहीं, अगर काटेंगे पीटेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। 2 नंबर से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। आज 2 नंबर आपके लिए बिल्कुल पक्के हैं। चलिए वीडियो क्वेश्चन क्या है आप लोग नीचे देख सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 140, पहला क्वेश्चन है, इसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य फैक्टर करेंगे। अभाज्य फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे इसके, तो सबसे पहले 2 से काटिए, तो 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35 और 7 एकन्नम कितना हो जाएगा 7। इसको हम लिखा चाहे तो लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और गुणे 7। ये हमारे इसके क्या हो गए, अभाज्य फैक्टर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, 156 है। 156 के क्या करना है हमको, अभाज्य फैक्टर करना है, दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 156 को क्या लिखेंगे, 156 के अभाज्य फैक्टर करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 9 18 और ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 3 9, 3 त्रिक्का 9 और 13 एकन्नम कितना हो जाएगा 13। अगर हम इसको लिखें तो 2 गुणे 3 गुणे और क्या लिख सकते हैं 13। अगर यहाँ 2 की पावर 2 हम लिख, यहाँ भी 2 की पावर 2 लिख कर और यहाँ 3 गुणे 13 कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ भी अगर लिखा चाहे तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे क्या लिख सकते हैं 7। ये हमारे क्या हो गए, अभाज्य फैक्टर हो गए। ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, आप उनके बहुत ही आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दो संख्याओं का लासा और मासा कैसे ज्ञात किया जाता है। पढ़ते हैं, देखिए लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। हमें कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैंने दे दिया, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन थे हमारे में। इनमें बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों के लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य फैक्टर करेंगे। जैसे 12, तो 12 के फैक्टर कितना हो गए, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12। अगर 15 के लिखा चाहो तो 15 के लिख सकते हो, 3 पचे होता है 15। अगर 21 के आप लिखा चाहो तो 21 के लिख सकते हो, 3 सते कितना होता है 21। अगर हम HCF की बात करें, मासा की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, थोड़ा साइड में लिख गया है, दिख नहीं रहा होगा, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं मासा। जो सबके पास हो, सबके पास यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ भी 2 नहीं, यहाँ 2 है नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मासा। जो सबके पास हो वही को कॉमन लेना है। अगर LCM की बात करें, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले जो सबके पास है उसको लिखते हैं और जो नहीं है, जैसे यहाँ हमारे पास 2 बच रहा है तो 2 दूनी कितना हो जाए 2 गुणे यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 5 भी कॉमन नहीं और यहाँ 7 भी कॉमन नहीं है। 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 और गुणे कितना हो जाएगा 7। देखिए 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, 7 7 जीरो हम जीरो, 7 छंग कितना होता है 42। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लासा हो गया और ये हमारा क्या हो गया मासा। कम समझ में आया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हमारे पास 17 लिखा, तो हम 17 के अगर फैक्टर करना चाहें तो 17 को केवल 17 एकन्नम 17 ही लिख सकते हैं। और अगर 23 के फैक्टर करना चाहें तो 23 को हम लिख सकते हैं 23 एकन्नम 23 ही लिख सकते हैं। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगी, तो 29 एकन्नम 29 लिखेंगे। अगर इसका HCF देखेंगे, HCF मतलब मासा, तो जो सबके पास कॉमन में है, जैसे एक कॉमन है, ये हमारा क्या हो जाएगा मासा। अगर LCM देखें, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो 17 और कितना हो जाएगा 23 और गुणे कितना हो जाएगा 29। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का आपस में क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे
और गुणा कराने के बाद आपस में इनका इन संख्याओं को क्या करेंगे हम लिख 11, 33 और कितना आ जाएगा 9, ये हमारा क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। और मासा कितना हो गया 1। यहाँ देखिए जैसे हम 8 के फैक्टर करें तो 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, दूनी कितना हो जाएगा 8। अगर 9 के लिखा चाहें तो 3 त्रिक का इसको क्या लिख सकते हैं 9। और अगर 25 के लिखा चाहें तो 5 पचे कितना होता है 25। यहाँ कामन कुछ भी नहीं मिल रहा। कामन जब कुछ भी नहीं मिलता है तब भी हम क्या कामन मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। और लासा में लिखेंगे एलसीएम में जब कामन कुछ भी नहीं होता तब भी हम 1 मानते हैं, अगर कामन है तब लिख लेते हैं कामन। यहाँ देखिए कोई चीज़ मैच ही नहीं कर रही। एलसीएम में क्या करेंगे इन्हीं संख्याओं को आपस में गुणा करा देंगे क्योंकि कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो 8 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 9 और गुणे कितना लिखेंगे 25। और इनका आपस में जब गुणा करा कर हम लिखेंगे तो इनका आंसर कितना आ जाएगा, इनका आंसर आ जाएगा पूरा 1800। कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 1800। देखिए हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए गए थे। अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके क्या ज्ञात करना था लासा और मासा। हमने छोटी छोटी संख्याएं थी, अभाज्य गुणनखंड से इनके फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद जो कामन था वो हमारा मासा हो गया, जो नहीं कामन था सबका गुणा करा के लिख दिया, वही हमारा क्या हो गया क्या है अगला। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच किए के लिए 2 संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम होता है। कहने का मतलब ये है कि पहले तो इनके लासा और मासा ज्ञात कीजिए, फिर अपना फार्मूला लगाइए कि 2 संख्याओं का गुणनफल लासा और गुणे मासा के बराबर होता है। ये हमारा फार्मूला है, उस पर हमको इनकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे तो 26 के फैक्टर अगर आपको नहीं आते हैं तो आप बगल में लिखेंगे 26 और फैक्टर करेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और यहाँ हो जाएगा 13 एकम 13। तो यानी कि 2 गुणे कितना हो जाएगा 13। अगर 91 के आप फैक्टर करोगे तो 91 के फैक्टर आएंगे 91 और सबसे पहले किससे कटेगा 7 से कटेगा। 7 एकन्नम 7 और 7 तिरिक कितना हो जाएगा 21 और 13 एकन्नम कितना हो जाएगा 13, 13 सते 91 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 13। अगर हम बात करें इनके एचसीएफ की तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। अगर एलसीएम की बात करें एलसीएम तो 13 तो दोनों में कामन है और 7 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 14, मतलब 7 दूनी 14, ये दोनों कामन है, इनको लिख लिया। अब देखिए तो 14 तिया 42 के 2 हासिल 4 और 14 कन्नम 14 4 कितना हो जाएगा 18। ये हमारा क्या आ गया हमारा लासा आ गया, ये हमारा क्या आ गया मासा। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। जांच क्या करनी है, यहाँ लिखे हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है एलसीएम और एचसीएफ के। मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर होता है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमें याद भी रखना है और हमें सत्यता की जांच करने के लिए फिर यूज करना है। देखिए 2 संख्याएं हमारे पास क्या है 26 है और क्या है हमारे पास 91। लासा और मासा हमारे पास क्या है, लासा हमारे पास 142 है और मासा कितना हमारे पास 13 है। कितना है हमारे पास 13। अगर इन संख्याओं का आपस में गुणा कराएंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। आप देख सकते हैं 13 दूनी कितना होता है 26 के 6 हासिल 2, 13 सते 91, 13 8 104, 5 6 के हैं हासिल 2, 13 कन्नम 13 और कितना हो जाएगा ये आपके सामने आंसर। फिर से देखिए 13 दूनी 26 के 2 6 हासिल 2 और 13 छंग 78, 13 छंग 78 इस्तेका 13 8 104, 5 6 के 6 हासिल 10 और 13 एकन्नम 13 अगर 10 जोड़ेंगे 3 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर। और इसी तरीके से 91 और 26 का अगर आप गुणा कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर होता है, ये हमारा फार्मूला है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें 110 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर बड़ा है तो नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको 110 के फैक्टर करिए। देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर 2 से कटेगा नहीं तो इसको 5 से काटिए तो 3 से काट के देखें 3 8 3 छंग 18, 3 से 3 8 24, 1 बचा 3 पचे 15, फिर 3 से काट के 3 से नहीं कटेगा अब ये क्योंकि 3 के पहाड़ हम लास्ट में 5 आएगा नहीं तो 5 से काटिए 5 एकन्नम 5, 5 7 35 और 17 एकन्नम कितना हो जाएगा 17। देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर 3 3 8 24, 1 बचा 3 पचे 15 और 5 एकन्नम 5, 3 बचा
और 37 हो गया, तो 5 सते 35, 17 हो गया, 17 एकम 17। तो इसके फैक्टर हम लिखेंगे तो 2 गुणे कितना होगा 3 और गुणे कितना होगा 5 और गुणे कितना होगा 17। अगर हम 92 के फैक्टर करके देखें तो 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 आता है, तो 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 23 एकम कितना हो जाएगा 23। मतलब कि 92 के जो फैक्टर हम करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 23 आएगा। अब हम HCF कॉमन लेंगे। HCF तो हमारे पास क्या मिल रहा है, केवल 2 मिल रहा है, तो 2 हमारा क्या हो जाए HCF। LCM देखेंगे, LCM हमारे पास 2 तो मिल रहा है, ये हो गया। जो नहीं मिल रहा है तो 2 भी नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है, 17 भी नहीं मिल रहा है और 23 भी नहीं मिल रहा है। इनका सबका गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 और गुणे 17 का 17, 34, 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 35 36 38 39 49। ये आपके सामने आंसर हो गया। आप देखिए तो 0 से गुणा कराएंगे 0, 6 एकम 6, 6 नवाई 54 के 4 हासिल 5 और 6 18 19 20 21 22 23। ये आपके सामने क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या है लासा है और ये हमारा क्या है मासा। अब हम सेम फार्मूला लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा और गुणे मासा के बराबर होता है। तो हमारे पास संख्या क्या है 510 और गुणे कितना हो जाएगा 92 बराबर लासा मासा कितना है, लासा मासा हमारे पास 23 4 6 0 है और गुणे मासा कितना है 2। गुणा कराएंगे तो देखिए 2 0 हम 0, 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अगर इन संख्याओं का भी हम आपस में गुणा कराएंगे तो सबसे पहले 0 आएगा, फिर उसके बाद बचेगा हमारे पास 91 और 92, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9, 9 पचे कितना हो जाएगा 45। अब जोड़ेंगे तो 2 9 6 4 आएगा और ये देखिए लास्ट में हमारे क्या आ जाएगा, यही दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये फार्मूला जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 6 और 657 बराबर 9 दिया गया है, एलसीएम दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है। तो हम इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का यही फार्मूला लगाएंगे हम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा एलसीएम के और HCF के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो संख्याएं हमारे पास कितना है, ये हमारे पास दोनों संख्याएं हो गई और हमारे पास लासा हमको ज्ञात करना है, मासा हमारे पास दिया गया है 9, लासा इधर रोक लेते हैं, मासा उधर जाएगा तो बटे में, तो 306 गुणे 6 7 बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम और बटे कितना आ जाएगा 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 जीरो हम जो 3 दूनी हो जाएगा 6, अगर 3 से काटे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 1 बचेगा, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, कुल मिला के एलसीएम बराबर कितना आएगा 34 और 6 5 7। अब इन संख्याओं का अगर हम गुणा कराएंगे तो गुणा इधर बगल में करा लीजिए, देखिए तो 34 और गुणे कितना है 6 5 7, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 त्रिक 22 23 हो जाएगा यहाँ, और 5 चौक 20 हासिल 2, 5 तिया 15 16 17 हो जाएगा यहाँ। अगर इसके नीचे है 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 त्रिक 18 19 20 इसके नीचे आ जाएगा। देखे तो 8 3 7 4 11 12 13 के 7 4 11 12 13 के 3 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आगे 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 22 33 8। बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा गया है। अब आपके जो लेक्चर वाले क्वेश्चन हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इनको तो बहुत कायदे में ही आप देखिए। सामने दिख रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है एक बार फिर पढ़ते हैं, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात कीजिए। मतलब कि 6 है और क्या है आपके पास 6 है और आपका के पास क्या है 20 है, तो हल में लिखेंगे 6 और 20 के क्या ज्ञात करना लासा और मासा। देखिए वो भी किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसके फैक्टर करिए तो 2 तिहाई कितना होता है 6, इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 पंचे कितना होता है 20। HCF
HCF जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है देखेंगे तो हमारे पास ये 2 केमन कॉमन है, यही हमारा क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। अगर LCM देखेंगे, LCM तो जो कॉमन है वो लिखेंगे और जो नहीं कॉमन, जैसे हमारे पास 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, देखिए 3 2 5 बच रहा है, लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दिखने में तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लगा लेकिन आंसर देखते ही देखते तुरंत आपका आंसर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लगाते हैं। लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर LCM ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों संख्याओं का लासा और मासा दोनों भी ज्ञात करना है। किन किन संख्याओं का ज्ञात करना है देखिए, तो आपके पास संख्याएं 96 है और आपके पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नीचे आपको दिया गया है 404 है, 404 है। इसका क्या ज्ञात करना है लासा और मासा। तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे 96 के, 96 के फैक्टर करो तो 2 चौके 8, 2 आठे 16 हो जाएगा। फिर 2 एकम कितना होगा, यही है अभाज्य, अगर जो अभाज्य गुणनखंड क्या है जो हम कर रहे हैं, 2 चौके 8, 1 बचा 2 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 2 छक 12, फिर 2 से 2 23 6 और 2 फिर 3 से कटेगा, 3 से 3 एक 3। देखिए 2 चौके 8, 1 बचा 2 8 16 हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 23 6 और 3 एक 3। तो मतलब हम इसको लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना लिखेंगे 2 और गुणे कितना हो जाएगा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और गुणे कितना हो जाएगा 3। अब 404 के फैक्टर करेंगे, 404 के फैक्टर करेंगे तो 2 0 2, फिर 2 एकम 2, 2 0 हम 0 और 2 एकम 2। अब इसको किससे काटेंगे, तो इसको हम अगर किसी से नहीं कटेगा 101 एक 101। अब हमारा इसके फैक्टर क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 101, 101 किसी से कट नहीं रहा। तो सबसे पहले हम HCF देखेंगे, HCF बराबर कितना हो जाएगा, जो कॉमन है वही हमारा क्या हो जाएगा HCF, 2 इसमें से 2 इसमें से, मतलब 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। LCM देखेंगे, LCM तो दोनों में से तो 2 2 2 लिख ही लिया जाएगा। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना पड़ेगा, जैसे हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएगा 101। गुणा कराएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और यहाँ हो जाएगा 32 गुणे 3 एक 3, 3 0 हम 0, 3 एक 3। अब इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कराएंगे तो 303 गुणे कितना हो जाएगा 32, 2 3 6, 2 0 हम 0, 2 3 6, 3 त्रिका 9, 3 0 हम 0, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 6 9 और यहाँ हो जाएगा 6 9। यही हमारा क्या हो जाएगा 96, 96 करके क्या हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि उन संख्याओं को जिनका दशमलव प्रसार शांत है, बिना लंबी विभाजन प्रमेयिका किए बिना उन क्वेश्चनों के कैसे हम बताएंगे कि उन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वह शांत है, या फिर लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हमको इनमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा जो आपको याद रखना है। हम बता देते हैं कि जिनमें अगर आप हर का गुणनखंड करें, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, अंश और हर। हम सबसे पहले हर का फैक्टर करेंगे और हर का फैक्टर अगर 2 की पावर में m गुणे 5 की पावर n के रूप का है तो ये हमारा क्या होगा दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं आता है तो अपने आप हम कह देंगे कि दशमलव प्रसार शांत नहीं है। देखिए कैसे, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर तो 13 तो ऊपर लिखा ही रहेगा, नीचे देखिए 31 और 25 के गुणनखंड करिए, 5 से कटेगा 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 5 एक 5, 1 2 3 4 5, 5 की पावर इसको हम लिख सकते हैं 5। लेकिन यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं मिल रहा है तो हम यह कह देंगे कि 2 की पावर कितना है 0। किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 है और 5 से गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह देंगे कि यह 2 गुणे m
टू यह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए बहुत कठिन नहीं था, बेसिक हमने हर का गुणनखंड किया और हमने देखा कि 2 की पावर में कोई संख्या आए या 5 की पावर में आए तो सबसे पहले उसको हम देखें कि 2 की नहीं था, हमने 0 लगा दिया, इसका मतलब 1 है, और 5 की पावर 5 मतलब 2 की पावर m और गुणे 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, तब उसका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा नहीं है। आगे देखिए, हमारे पास इस संख्या का फैक्टर करके दिया गया है, लिखा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, मतलब यह जो है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार अपने आप क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत, क्योंकि हमको फैक्टर नहीं करना आपसे, हमको फैक्टर करके दिया गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ देखिए इसमें भी फैक्टर करके दिया गया है, लेकिन 2 की पावर में 2 और 5 की पावर में 7 और 7 की पावर में 5 है। यह तो अगर ये संख्याएं हमारे पास होती तो इनका दशमलव प्रसार शांत होता, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसी संख्याएं हैं, लेकिन साथ में एक दूसरी संख्या जुड़ी हुई है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत। क्यों? क्योंकि यह इस रूप का नहीं है, इसके साथ एक अभाज्य संख्या भी जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, 17 बटे कितना है? 8। 8 के फैक्टर हम लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना होगा? 3। 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 का क्यूब। अब हम कहेंगे कि सर ये तो इस रूप का है नहीं, तो 5 यहाँ नहीं है, तो हम 5 की पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब उस स्थान पर 1 होगा और 1 से गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख देंगे कि यह जो संख्या है यह 2 की पावर 5 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का आता है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं या फिर लगाना है तो ऐसे ही आप सबसे पहले क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करेंगे, और अगर हर का गुणनखंड करने के बाद वह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का आता है तो आप कहेंगे यह इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर इस रूप का नहीं आता है, जैसे आपके पास ये संख्या दी गई है देखिए, तो आप कह देंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। आइए, अगर फैक्टर करके दिया जाए तब आप उसके फैक्टर नहीं करेंगे, अगर नहीं करके दिया जाएगा तो आप करेंगे। इसी को बोलते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रमेयिका किए बिना आप बताइए कि संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? शांत है या अशांत है? यह हमारी वास्तविक संख्याओं की लास्ट क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तीनों वीडियो बनाई और बहुत अच्छे से समझा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल शेयर करें, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।